ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो हम मैराथन पे चल रहे थे, ये तीसरा पार्ट है महा मैराथन का। दोस्त अपने वैल्यू को समझिए, अपने वैल्यू को समझिए कि हम क्या चीज़ हैं, हम क्या चीज़ हैं, हम क्या चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी यही कहा है कि चाह नहीं मेरी, पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने कहा है, चाह नहीं मेरी सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मेरी बिंद प्यारी को इठलाऊं। तो जो उसकी वैल्यू है वो अपने वैल्यू समझ रहा है, वो क्या हमको करना है, क्या हमको लोग कर रहे हैं। ठीक है, मिसगाइड। ओके, तो आप अपनी वैल्यू को समझिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ओके, तो अब जल्दी से जो है हम लोग चलते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी हमने जल्दी जल्दी कवर कर लिया। देखिए बोलते समय कभी कभी क्या होता है कि टंग स्लिप की वजह से जो है कहीं कहीं पर हमको बोलना कुछ होता है। जैसे अभी हमने C4 डिकार्बोक्सिलेशन के बाद जो है हमने PGA बनवा दिया था। ठीक है, जबकि वहाँ पर क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिया कीजिए या हमको बता दिया कीजिए, हम कमेंट बॉक्स में खुद लिख दिया करेंगे। ओके, तो अब आइए एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे पहले है बाबू डाइजेशन। एनिमल फिजियोलॉजी में अगर हम डाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें, डाइजेशन की बात करें, तो हम लोगों में डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के बाहर। ठीक है, सेल के बाहर एलिमेंट्री कैनाल में होता है हमारा डाइजेशन, सेल के बाहर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। वेरी गुड। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। हीट क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। हमारे कॉम्प्लेक्स फूड कौन कौन होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है आपके, पॉलीसैकेराइड होता है आपके जो है ग्लूकोज वगैरह के केस में। ठीक है, यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट में देखें, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है, उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मोनोसैकेराइड होता है। अगर हम प्रोटीन के केस में देखें तो प्रोटीन इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है अमीनो एसिड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। और अगर हम फैट में देखें तो इसका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, क्या चीज़, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जो होते हैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। अगर हम न्यूक्लिक एसिड का देखें तो बाबू न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड के बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बीच में क्या पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड वाला पड़ेगा। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं आपके शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। क्या चाहिए हमको, यहाँ पे एंजाइम चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए डाइजेशन होता कैसे है। तो डाइजेशन सबसे पहले अगर हम माउथ में रखें भोजन को, ठीक है, तो माउथ में अगर हम रखते हैं, माउथ में हमें सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है, सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है, सलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, जिसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं। ये 30% स्टार्च को जो है माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पॉलीसैकेराइड को ये 30% डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, बाकी 70% उसमें बचा रहता है। और हमारे मुंह में जो है एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट पाया जाता है, जो कि क्या करता है, वो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। राइट, अब देखिए, अच्छा, एंटीबैक्टीरियल एजेंट का क्या नाम होता है, लाइसोजाइम। लाइसो का मतलब होता है लिसिस करना। तो ये लाइसोजाइम क्या कर देता है, बैक्टीरिया को लिसिस कर देता है, उसकी सेल वॉल को लिसिस कर देता है। अब देखिए माउथ में जो है यहीं पर हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उन ग्लैंड्स का नाम होता है सलेवरी ग्लैंड। क्या चीज़, देखिए डाइजेशन में दो चीज़ें खाली इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ग्लैंड्स होती हैं, एक GIT होता है। क्या होता है, ग्लैंड्स और GIT। ये देखिए ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स होता है और GIT होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ग्लैंड। ग्लैंड में बाबू 3 ग्लैंड होती हैं। एक तो आपका सलेवरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज होता है हमारे पास, और हमारा क्या होता है, लीवर होता है। बाकी GIT में कौन कौन आते हैं, GIT में हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जा करके ख़त्म होता है, बीच में हमारे इंटेस्टाइन पाया जाते हैं। राइट, अब देखिए सलेवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, सलेवरी ग्लैंड जो होती हैं आपके, वो 3 पेयर होती हैं, हमारे माउथ में पाई जाती हैं। सबसे पहले पैरोटिड होता है। क्या होता है, सबसे पहले पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड होता है। दूसरा जो होता है सब मैक्सिलरी होता है। क्या होता है, सब मैक्सिलरी होता है। तीसरा सब मैंडिबुलर होता है। ठीक है, ओके,
सब पैरोटिड हो गया, सब मैक्सिलरी हो गया, ठीक, सब लिंगुअल, ठीक है, सब लिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे पाया जाता है, सब मैक्सिलरी, या इसी को सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इनसे जो सिक्रीशन होता है सबको मिला करके हम सलाइवा बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ी कौन होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। अच्छा, एक चीज़ और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्नेक्स होते हैं, राइट, जो स्नेक्स होते हैं उनके जो पॉइजन ग्लैंड होती है स्नेक में, जो पॉइजन ग्लैंड होती है, क्या चीज़? जो स्नेक के पॉइजन ग्लैंड होते हैं वो पैरोटिड ग्लैंड के ही मॉडिफिकेशन से बनते हैं। किसके? पैरोटिड ग्लैंड के ही मॉडिफिकेशन से बनते हैं। और जो पॉइजन ग्लैंड में जो ये टीथ होते हैं, फैंग्स होते हैं जिससे वो धंसाते हैं, वो मैक्सिलरी टीथ होते हैं। क्या होते हैं? उसके मैक्सिलरी टीथ के मॉडिफिकेशन होते हैं, राइट। तो ये दो चीज़ आप स्नेक के केस में रखिएगा। पॉइजन ग्लैंड जो है पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, और इसका टीथ यानी कि फैंग जो होते हैं मैक्सिलरी ग्लैंड के मॉडिफिकेशन होते हैं। अगर स्नेक की बात करें, अगर हम यहीं पर स्नेक की और चर्चा करें तो स्नेक में जो होता है, स्नेक का जो वेनम होता है, थोड़ा सा अब स्नेक की तरफ अच्छा बता दें, यहीं पर लगे हाथ, जो स्नेक का वेनम होता है यानी कि जो विष होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो न्यूरोटॉक्सिक होता है, क्या चीज़? एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, और एक आपका क्या होता है? हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जहर जो होता है वो आपके न्यूरॉन पे करता है, न्यूरॉन पे अटैक करता है, पैरालिसिस हो जाता है। हीमोटॉक्सिक जो आपका जहर होता है, वेनम होता है, वो हमारे आरबीसी पर काम करता है, हीमोलिसिस कर देता है। तो वी आपका वाइपर जो होता है, वीवीएस लक्ष्मण याद कीजिए, वाइपर जो होते हैं, वाइपर वीवी पैरस होते हैं। क्या स्नेक में पूछा जाएगा कौन सा वीवी पैरस होता है? तो वाइपर होता है, और इसका जहर जो होता है हीमोटॉक्सिक होता है, ठीक है। मैक्सिमम स्नेक्स का जो होता है आपका जहर जो होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है, कुछ का जहर जो होता है हीमोटॉक्सिक होता है। अच्छा, जो आपका न्यूरोटॉक्सिक हीमोटॉक्सिक जहर होते हैं वो हमारे हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरह काम करते हैं। किसके तरीके की तरह? हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरह काम करते हैं। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता क्या है कि पानी अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज होकर के फट जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हीमोलिसिस। तो ये था थोड़ा सा वेनम के बारे में, यानी कि स्नेक के बारे में। अब आइए यहाँ पर पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर। अब सबलिंगुअल, सबलिंगुआ का मतलब जीभ होता है, ये जीभ के नीचे पाया जाता है, ये हमारे जबड़ों में पाया जाता है पैरोटिड। ये दोनों जबड़े जहाँ पर लगे होते हैं यहाँ पे पैरोटिड। अगर हमको पैरोटिड याद आया, पैरोटिड में अगर जो है वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, किसका इन्फेक्शन हो जाए? वायरस इस पर अटैक कर दे तो ये फूल जाता है, जो मम्स बनाता। क्या बनाता है? मम्स। इसी को हम लोग गलसुआ बोलते हैं हिंदी में, राइट। अब देखिए हमारा भोजन जो यहाँ पर 30% डाइजेस्ट हो गया, अब वो धीरे से नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ क्या होता है? फेरिंग्स होता है। क्या होता है? फेरिंग्स होता है। ये देखिए क्या है, ये बक्कल कैविटी है, ये नीचे की तरफ गया, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। अब इसमें जो है एयर और फूड दोनों जा रहा है, इसीलिए फेरिंग्स को कॉमन पैसेज बोला जाता है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्या बोला जाता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दोनों के लिए, ठीक है। इसमें फूड भी जा रहा है, इसमें एयर भी जा रहा है। फेरिंग छोटी सी होती है। इसके बाद आगे चल के फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए, एक गलेट होता है, एक ग्लॉटिस होता है, ठीक है। तो आगे वाले को ग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ग्लॉटिस बोलते हैं। पीछे वाले को गलेट बोलते हैं, राइट। अब देखिए गलेट जो है, गलेट में एयर जाएगा। क्या? इसको एयर पाइप बोला जाता है, ठीक है। इसमें हवा जाएगा और इसमें फूड जाएगा, इसको फूड पाइप बोलते हैं गलेट को। अब देखिए इसमें कहीं गलती से खाना ना चला जाए, इसके ऊपर कार्टिलेज की बनी हुई एक यू शेप की, ठीक है, यू शेप की एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि गलेट के ऊपर ग्लॉटिस के ऊपर होता है। और बायोलॉजी में कोई चीज़ जब ऊपर होता है उसको हम लोग ईपी बोलते हैं। तो ये हो गया बाबू ईपीग्लॉटिस। क्या हो गया? ईपीग्लॉटिस। अब आपसे पूछा जाएगा ईपीग्लॉटिस किसका बना होता है? तो ईपीग्लॉटिस कार्टिलेज का बना होता है। और ईपीग्लॉटिस जो होता है खाने को, ठीक है, खाने को ग्लॉटिस में जाने से रोकता है, यानी कि इसमें खाना ना चला जाए। इसीलिए खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर नीचे होता है। जब हम बात करते हैं ये ऊपर उठ जाता है, खाने के पार्टिकल कभी कभी हमारे ग्लॉटिस में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि हमको इसको निकालने के लिए एक रिफ्लेक्स आता है, छींक आता है, स्नीजिंग होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब आगे की कहानी सुनिए। अब होता क्या है देखिए, अब हमको इसको नहीं पढ़ना है अभी, किसको? इस वाले आगे वाले को नहीं पढ़ना, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं। अब ये फूड हमारे कहाँ पर जाएगा? फूड जो है हमारे स्टमक में जाएगा। ये देखिए स्टमक। अब स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट फंडस होता है। क्या होता है? फंडस होता है। उसके बाद ये वाला ये आपका ईसोफेगस होता है, ठीक है। एक्चुअली गलेट को ही हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। अब ये ईसोफेगस जहाँ पे जाके खुलेगा उसको हम लोग कार्डियक बोलते हैं पोर्शन। और ये लंबा, ये जो सबसे वाइडर पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉडी वाला पोर्शन। क्या बोलते हैं? बॉडी। तो फंडस, कार्डियक, बॉडी, और ये लास्ट वन इज द पाइलोरिक पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। और
इसी में जो है ये देखिए सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें जो स्टमक में 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले तो म्यूकस नेक सेल्स पाई जाती है, जिनसे क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। दूसरा होता है पेप्टिक सेल, क्या होता है, पेप्टिक सेल। तीसरा होता है पैराइटल सेल, क्या होता है, पैराइटल सेल। देखिए पेप्टिक सेल को हम लोग चीफ सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीफ सेल बोलते हैं। और पैराइटल सेल को हम लोग ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। म्यूकस नेक सेल से म्यूकस निकलेगा, वाटर निकलेगा, बाइकार्बोनेट निकलेगा, जो कि हमारे HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। HCl किससे निकलता है, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। बाबू पीएच बचा दो 1.6, कितना होता है पीएच, 1.6 होता है। पैराइटल सेल या चीफ सेल से क्या निकलता है हमारा, पेप्सिनोजन, क्या निकलता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिनोजन एक एंजाइम होता है। और यहाँ से क्या निकलेगा, बच्चों में रेनिन निकलता है, ठीक है। स्पेलिंग याद रखिएगा, 2 रेनिन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, RENNINE और एक होता है RININE, रेनिन। तो जिसमें सिंगल एन होता है RIN, ठीक है, REN जिसमें सिंगल एन होता है वो हमारी किडनी में पाया जाता है। कहाँ का, ये हार्मोन होता है किडनी का। और जिसमें डबल एन होता है ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है, जो कि आपके दूध को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें पाया जाएगा, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल या पैराइटल सेल। पेप्टिक, पैराइटल, पेप्टिक को चीफ सेल, पैराइटल को ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक से HCl निकलेगा। पेप्टिक या चीफ सेल से क्या निकलता है, रेनिन और पेप्सिनोजन निकलते हैं। और HCl किससे निकलता है, ये आप इससे HCl निकलता है। म्यूकस नेक सेल से क्या निकलेगा, बाइकार्बोनेट निकलेगा, SCO3- निकलेगा, वाटर निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, जो फर्दर HCl से हमारे स्टमक को जलाने से बचाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए होता क्या है कि जो आपके यहाँ पर प्रोटीन है, कहाँ पर, प्रोटीन कहाँ पर गया, प्रोटीन जो हमारे स्टमक में गया, इस पर पेप्सिनोजन काम करेगा, क्या, पेप्सिनोजन। अच्छा, जिस एंजाइम के N लग जाए वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन HCl आते ही ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट कर देगा, HCl। तो प्रोटीन जो होगा अपने पेप्टाइड्स में टूट जाएगा, क्या, पेप्टाइड्स में, यानी कि प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स था वो थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स में टूट जाएगा। प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से होता है, अपने आपके स्टमक से स्टार्ट होता है। और स्टार्च कहाँ से हम पचना स्टार्ट हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, बच्चों में जो दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, मिल्क की प्रोटीन का नाम होता है केसीन प्रोटीन। क्या नाम होता है बाबू, केसीन प्रोटीन। तो रेनिन एंजाइम, RENNIN हमने बताया, रेनिन एंजाइम, इसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में, कैल्शियम पैराकेसिनेट में, ठीक है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में ब्रेक डाउन कर देता है, जो दही की तरह होता है, थक्का जम जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाइए और थोड़ी देर बाद थपकी दीजिए तो वो आपके ऊपर जो है दूध फिर से वोमिटिंग दूध की नहीं करेंगे, वो लगेगा कि थक्के दही की कर रहे हैं, ठीक है। अरे हम लोग बच्चे को ऐसे लेकर के ऐसे थपथपाते हैं और यहाँ पर बच्चा क्या कर देता है, हमको वोमिटिंग कर देता है, तो क्या दूध निकलता है, दूध तुरंत पिलाइए, देखिए दूध नहीं निकलेगा, तुरंत रेनिन काम कर देगा, दही निकलेगा, ठीक है। तो दूध से दही बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। और तो रेनिन हो गया, ये मिल्क की प्रोटीन को रेनिन एंजाइम कैल्शियम पैराकेसिनेट कन्वर्ट कर देता है, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है, दूध की डिपेंडेंसी हमारी छूटती जाती है, तो ये रेनिन खत्म होता चला जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा अब यहाँ से एक सी से पहुँच जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डियोडेनम बोलते हैं। डियोडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। डियोडेनम में क्या होता है, डाइजेशन होता है। जेजुनम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम में भी क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन ही होता है। अब इसके बाद डियोडेनम, जेजुनम, इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। क्या चीज़, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी होती है, ठीक। लेकिन फिर भी इसका नाम, लेंथ में बड़ी होने के कारण फिर भी इसका नाम स्मॉल रखा गया, क्योंकि नाम जो रखे गए वो डायमीटर के बेसिस पर रखे गए हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन पतली होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन मोटा होता है। दोनों को सामने से देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर यानी कि व्यास ज़्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का व्यास कम होता है। ये चीज़ इसके बेसिस पर नाम रखा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो डियोडेनम है, डियोडेनम में हमारे राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे तो ये लीवर है। क्या है ये लीवर है। तो लीवर से एक साइड से ये आया है आपका, क्या चीज़ आया है, ये देखिए लीवर से जो है, लीवर
ठीक है। हमारा लीवर बाई लोब होता है, 2 लोब में बड़े आसानी से कट सकता है। इसमें देखेंगे हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? यहाँ पर हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं और ये हिपैटिक सेल्स लगातार जो है बाइल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस। और इसी में होता है बाइल पिगमेंट। क्या होता है इसी में? क्या इकट्ठा होते हैं? बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट क्या होते हैं? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये बाइल पिगमेंट होते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं। बाइल जूस होता है और यहाँ पे बाइल साल्ट भी पाए जाते हैं जो कि टारोकोलेट वगैरह होते हैं, वो बाइल साल्ट कहलाते हैं, राइट। अब देखिए बाइल जो होता है वो बनता तो लीवर में है, हिपैटिक सेल्स बनाती हैं, ठीक, और ये स्टोर होता है कहाँ पर? ये इसमें, किसमें? ये आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग गाल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है। अब देखिए होता क्या है इसके साथ, अब होता ये है, गर्मी बहुत है, ठीक, होता ये है कि जो ये गाल ब्लैडर है यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए कंसंट्रेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ से कंसंट्रेट होने के बाद ये आता है, ये सीधे डिओडेनम में खुलता है। अब डिओडेनम में ही देखिए यहाँ से लगा हुआ है बाबू पैनक्रियाज। क्या लगा हुआ? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पैनक्रियाज। अच्छा, पैनक्रियाज जो होता है एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। हमारे शरीर में कोई भी ऐसे आपके आर्गन नहीं होंगे जिनसे हार्मोन भी निकलता हो, जिनसे एंजाइम भी निकलता हो, लेकिन आपका पैनक्रियाज ही ऐसा होता है जो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, ठीक। अब देखिए पैनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ रिंगसन बोलते हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट जो है ये, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिंगसन, ठीक है, डक्ट ऑफ रिंगसन बोलते हैं, ठीक, या पैनक्रियाटिक डक्ट बोल दिए, पैनक्रियाटिक डक्ट के अलावा डक्ट ऑफ रिंगसन बोल दीजिए। ये देखिए क्या है, ये आपका क्या है? बाइल डक्ट है, ठीक है, और इस बाइल डक्ट चाहे हिपैटिक डक्ट बोल दीजिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा दोनों मिल करके दोनों मिल जाते हैं। कौन कौन? हिपैटिक डक्ट और जो है आपका पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या नाम होता है इसका? स्फिंक्टर ऑफ ओडी, या इसी को हम लोग एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। अब देखिए यही रेगुलेट करता है दोनों को। अब देखिए यहाँ से बाइल निकलेगा, बाइल साल्ट निकलेगा, बाइल जूस आएगा, बाइल पिगमेंट आएगा, और हमारे पैनक्रियाज से क्या क्या आएगा? पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम आएंगे। पैनक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन? जैसे आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, लाइपेज, ठीक, ट्रिप्सिनोजन, ठीक, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजन, ठीक, एमाइलेज और और जो है न्यूक्लियेज, ठीक है, न्यूक्लियेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं। तो अब देखिए ये सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं जो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं पैनक्रियाज से निकलते हैं, वो सारे के सारे इनएक्टिव होते हैं। लेकिन इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से एक एंटीरोकाइनेज निकलता है। क्या निकलता है? एंटीरोकाइनेज निकलता है। एंटीरोकाइनेज क्या होता है? आपका एक एंजाइम होता है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। बाकी ये ट्रिप्सिन सबको एक्टिवेट कर देता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइड में, लाइपेजेस को लाइपेज में, एमाइलेजेस को एमाइलेज में, ठीक है, ये सबको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देखिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पर काम करेगा, ये आपके स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट पर काम करेगा, लाइपेज आपके फैट पर काम करेगा, ट्रिप्सिनोजन जो है आपके प्रोटीन पर काम करेगा, एमाइलेज जो है आपके किस पर? एमाइलेज भी आपके किस पर काम करेगा? एमाइलेज जो होगा आपको कार्बोहाइड्रेट पर काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी डाइजेशन इस तरीके से होता है। अब देखिए होता क्या है कि जो बाइल होता है, बाइल साल्ट होते हैं, क्या चीज़? जो बाइल साल्ट होते हैं, हमारा फैट जो होता है बहुत चिकना होता है, जो हम लोग फैट खाते हैं वो चिकना होता है। तो होता क्या है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। कौन? सरफेस एरिया को कौन इंक्रीज करेगा? बाइल साल्ट। इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करना? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देता है, ठीक है, यानी सरफेस एरिया को बढ़ा करके लाइपेज कट कर देगा छोटे छोटे इसको पोर्शन में। इसके ऊपर क्या कर दी गई? प्रोटीन की कोटिंग कर दी जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रांस बोलते हैं। क्या बोलने लगते हैं? काइलोमाइक्रांस बोलने लगते हैं। और इन्हीं काइलोमाइक्रान में इंटेस्टाइनल में लिम्फ में इसको छोड़ दिया जाता है। इसको ब्लड में नहीं छोड़ा जाता, इसको जो है लिम्फ, और स्पेशल लिम्फ कौन? लैक्टियस
लैक्टियल में इसको छोड़ दिया जाता है और ये जगह जगह जा करके इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरीके से फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद देखिए बाइल साल्ट के अलावा इसमें हमने बताया ना बाइल पिगमेंट भी होता है। क्या होता है? बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट आखिर आया कहाँ से? आरबीसी के टूटने से आया। ठीक है, आरबीसी में पाया जाता है बेटा हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन में टूटता है। हीम जो होता है आयरन वाला पार्ट होता है। अगर पूछा जाएगा हमारे अंदर कौन से आयरन पाया जाता है, फेरस या फेरिक फॉर्म में, तो Fe डबल प्लस के फॉर्म में पाया जाता है, या फिर ट्रिपल प्लस मत लगा दीजिएगा, फेरस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में तो Fe डबल प्लस के फॉर्म में पाया जाता है। ग्लोबिन जो होती है प्रोटीन खराब हो जाती है और खराब होने के बाद ग्लोबिन जो है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में टूट जाता है, येलो कलर का होता है। इसको शरीर से बाहर निकालना होता है। शरीर से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है लीवर को दे दो। ठीक है, लीवर क्या करेगा? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन को सीधे आपके फीकल मैटर में डाल देगा, हमारे लैट्रिन में डाल देगा। इसीलिए हमारे लैट्रिन जो होता है वो पीले कलर का होता है। किस पिगमेंट के कारण? बाइल पिगमेंट के कारण। और यही जब बाइल पिगमेंट अच्छे से हमारे लैट्रिन के साथ पास नहीं हो पाता है तो हमारे ब्लड में इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। इसीलिए आपने जगह जगह देखा कि जैसे जो फाइन आर्टरीज है यहाँ आँख में, नेल्स पे हमारे पीले कलर दिखने लगते हैं, जो कि जॉन्डिस यानी कि सिम्टम होता है, यानी कि हमको पीलिया हो गया। वही कहते हैं बाबू आपको पीलिया हो गया, यानी कि आपका लीवर में कुछ खराबी है। तो जाकर के आप क्या कराओ, पहले जो है आपका लीवर फंक्शनिंग टेस्ट होता है, LFT होता है। ओके, अब देखिए होता क्या है कि ये गाल ब्लैडर है ना, गाल ब्लैडर को उनमें ज़रूरत होती है जिनमें यहाँ पर बाइल जो है कंसंट्रेटेड नहीं निकलता है। लेकिन आप याद रखिएगा बर्ड्स और हॉर्स में, किसमें? बर्ड्स एंड हॉर्सेस में क्या होता है? गाल ब्लैडर अब्सेंट होता है। क्या होता है? गाल ब्लैडर जो होता है अब्सेंट होता है। किसमें? बर्ड्स और हॉर्सेस में। ठीक, अब देखिए क्या होता है, अब ये हमारा खाना जो होता है आपके यहीं पर, ठीक है, यहीं पर जो होता है, यहाँ पर पैनक्रियाज, अब देखिए पैनक्रियाटिक एंजाइम के बाद जो है यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। क्या निकलता है? इंटेस्टाइन जूस निकलता है, जो कि इंटेस्टाइन की दीवार से निकलता है। इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। क्या बोलते हैं इसको? सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं। इसमें जनरली डाइसैकराइडेजेस होते हैं, डाइसैकराइडेजेस होते हैं, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए माल्टेज क्या काम करेगा? माल्टेज जो है माल्टोज पर काम करेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, माल्टोज पे काम करेगा माल्टेज। ठीक है, माल्टेज काम करेगा तो आपको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा, 2 ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, 2 ग्लूकोज, ये मोनोसैकराइड, ये डाइसैकराइड होता है। ठीक, अब देखिए सुक्रेज जो है आपके सुक्रोज पर काम करेगा, सुक्रेज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको तोड़ देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसके मोनोसैकराइड यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देगा। ओके, तो माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज को जो है आपको मिल्क शुगर बोलते हैं। इस पर लैक्टेज एंजाइम काम करेगा, इसको ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज में क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। राइट, अब देखिए होता क्या है, अब ये माल्टोज की बात करें तो माल्टोज जो होते हैं मिलेट शुगर होता है। मिलेट्स का मतलब ज्वार बाजरा में पाया जाता है। सुक्रोज केन शुगर होता है, यानी कि ये गन्ने में पाया जाता है। लैक्टोज जो होता है मिल्क शुगर होता है, ये आपके मिल्क में पाया जाता है। अब ये देखिए सारे के सारे मोनोसैकराइड में टूट गए। ठीक है, फाइनली डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर हो जाता है? आपके डिओडेनम में हो जाता है। अब जेजुनम में देखिए, जेजुनम में अगर हम देखेंगे तो जेजुनम में जो देखेंगे क्रॉस सेक्शन काट करके देखिए यहाँ पर विलाई ऐसे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विलाई पाया जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है विलाई के ऊपर छोटा छोटा माइक्रो विलाई की वजह से 20 टाइम्स बढ़ जाता है और माइक्रो विलाई की वजह से 20 टाइम बढ़ जाता है। ओवरऑल 3 दूना 6 600 टाइम्स एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो होता क्या है, ये हमारे सारे के सारे सब्सटेंस यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज गई होती हैं, ब्लड कैपिलरीज में छोड़ दी जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डाइजेशन हो गया, ये एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इलियम रीजन में मैक्सिमम होता है। डाइजेशन खत्म कहाँ पे हो जाता है? डिओडेनम रीजन पे। और इसके बाद डिओडेनम, जेजुनम, इलियम रीजन में भी कुछ आपका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद सारा का सारा फीकल मैटर कहाँ पे डाल दिया जाता है? सारा का सारा फीकल मैटर जो होगा आपका
जो है लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन में खाली क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है खाली और खाली जो है यहाँ पर सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीकम वाले रीजन में पाए जाते हैं। सीकम कोलन रेक्टम, ये कोलन कोलन कोलन, ये असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, और ये रेक्टम वाला पोर्शन है। अब देखिए यहाँ पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जैसे इकोलाई वगैरह पाए जाते हैं, यहाँ पर विटामिन B12 का सिंथेसिस करते हैं। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनाकोबालाएमिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, साइनाकोबालाएमिन में कोबाल्ट होता है, और आपके क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम होता है, Mg होता है। तो इनमें मेटल्स के नाम याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही भोजन ऊपर जाता है वैसे ही आपका पानी जो है इसमें एब्जॉर्ब होता चला जाता है, और यहाँ पर जो होता है हमारे रेक्टम में क्या फीकल मैटर यानी कि हमारे जो लैटिन होते हैं ये सेमी सॉलिड हो जाते हैं, और यहाँ से स्फिंक्टर लगा होता है जो कि हमारे ब्रेन के पास गया है, ठीक है। जब ये पूरा भर जाता है तो ये हमारा इंस्पेक्टर कहता है मालिक मालिक, या मालिक का मतलब ब्रेन, मालिक बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, ओपन कर दीजिए किसको, स्फिंक्टर को, ठीक। तो तुरंत ये इसको डायलेट कर देता है, खोल देता है, और हमारा फीकल मैटर कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक। तो ये पूरा था। अब देखिए ये पूरा था डाइजेशन। अब ये डाइजेशन कुछ हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, कुछ न्यूरल हार्मोन कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, यानी कि लोकल हार्मोन के होते हैं। लोकल हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करते हैं, उनको हम लोग लोकल हार्मोन बोलते हैं। लोकल हार्मोन जैसे कौन कौन होते हैं, गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज, और कौन, CCK कोल्सिस्टोकाइनिन। देखिए गैस्ट्रिन कहाँ से निकलता है, सारे के सारे आपके डिओडेनम रीजन से निकलते हैं। गैस्ट्रिन जो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है, और जो है आपका पेप्सिनोजन का HCl का सिक्रीशन करवाता है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज इसको क्या कर देता है, फिर से इनहिबिट कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कोल्सिस्टोकाइनिन। कोल्सिस्टोकाइनिन जो होता है आपके लीवर पे भी काम करता है, और आपके पैनक्रियाज पर भी काम करता है। लीवर से बाइल जूस निकलवाता है, पैनक्रियाज से बाइकार्बोनेट और पैनक्रियाटिक जूस को निकलवाता है, ठीक है। और एक होता है सेक्रेटिन, क्या, सेक्रेटिन, ठीक है। सेक्रेटिन जो होता है वो सिक्रीशन करवाता है, बाइकार्बोनेट और वाटर का सिक्रीशन करवाता है। तो ये इसके कंट्रोल में होते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जल्दी से क्विक रिवीजन किसका, डाइजेशन का, राइट।